आइए हम थोड़ी देर चंद बातों को देखेंगे, जल्दी से हम वचन निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13:44 से लेके 46 तक मैं पढ़ूंगा। मत्ती 13:44 से 46 तक, फिर हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मार्ग कुछ बेचकर राज्य एक व्यापार के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। ठीक है, इंसान कुछ ढूंढ रहा है, सब लोग कुछ ढूंढ रहे। श्रेष्ठ, आप क्या ढूंढ रहे हो? जियांस क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो कोई नहीं होगा। अपने ही आपको ही पूछो, किसके पीछे ढूंढ रहा, मतलब किसके पीछे भागना। ओके, दौड़ किसके पीछे लगा रहे? सबसे कॉमन चीज क्या है? बोलने की भी जरूरत नहीं है, समझदार ही है वो। फिर लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, कोई लोग रिश्तों के पीछे भागते हैं, कोई लोग अपना तंदुरुस्ती, कोई अपना शांति के पीछे। बच्चों लोग, आप किसके पीछे भागते हैं? अच्छा मार्क्स, अभी तो उनके मन में वही है, पूरे साल खत्म हुए अच्छा मार्क्स आवे। धंधा करने वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5। क्या चाहते हैं आप? अच्छा, प्रॉफिट अच्छा मिले, पैसे कमावे। माँ बाप क्या चाहते हैं बच्चों के लिए? अच्छा भविष्य मिले। उम्र वाले क्या चाहते हैं? बस थोड़ी शांति मड़ी जे, बहुत है गयो, थोड़ा शांति मिले, ये उम्र में अब कोई परेशान ना करे, थोड़ा खाना मिल जावे, अच्छी तरह पाचन हो, अच्छा नींद मिले। सही है अम्मा, है ना? क्या चाहिए आपको ये उम्र में? शांति चाहिए। और आपको, राजू भाई की मम्मी को? क्या मालूम, जो मिले सब सही। शांति चाहिए भाई, यहाँ पे थोड़ा शांति चाहिए हमको। कौन भंग करता है शांति अम्मा? हीरू कि ममता? कोई नहीं। तो फिर शांति क्यों नहीं है? अच्छा श्रेष्ठ, नानी को परेशान करते हो तो शांति नहीं है बोल रहे? कौन परेशान करता है नानी को? पप्पा? पापा परेशान करते हैं? बच्चे सारा भांडा फोड़ देते हैं भाई, इसलिए थोड़ा संभाल के रहो। जब तक बच्चे हो तब तक अभी मैं जियांस को पूछ नहीं रहा हूं, हारून को पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि सारा पोल खुल जाएगा। एनीवे, लेकिन सवाल यह है कि हमारा खोज जो है वो, खाली जगह पूरो, हमारा खोज, हाँ क्या बोल सकते हैं आप? ढूंढ तो रहे, सब खोज रहे, सब भाग रहे, सब के पीछे, सब किसी के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन क्या हमारा खोज होना चाहिए? ये क्या ढूंढना चाहिए हमें? वो कैसा होना चाहिए? वो सही होना चाहिए। जिसके पीछे हम जा रहे हैं वो सही होना चाहिए। कि एक जन को बिल्डिंग पेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया,
पूरा 7 माल का बिल्डिंग, पूरा चकाचक कर डाला, मस्त। हफ्ते तक कॉन्ट्रैक्टर हफ्ते तक आया नहीं, पता नहीं कैसा बेवकूफ है। आना चाहिए ना पहले ही दिन देखने के लिए। पूरा लगाया, चमका डालने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर आके बोले, अरे ये बिल्डिंग थोड़ी था यार, ये बिल्डिंग था। चमकाने से मतलब है, मेहनत करने से मतलब है। अरे भाई कौन सी बिल्डिंग में कलर करना है पहले नक्की तो करो, समझो तो सही पहले। चालू पड़ गए, भाग रहे धड़ाम धम 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 धम। कहां जा रहे? जहां ले जाएगा। ऐसा कोई भाग रहा है यहां पे? जहां ले जावे जिंदगी चले जाएंगे भाई। ऐसा कोई है यहां पे? तो फिर तो कहीं पे भी पहुंचोगे चलेगा, नरक में भी पहुंचोगे चलेगा। सवाल यह होना चाहिए, क्या मैं सही चीज के पीछे हूं? जो मैं ढूंढ रहा हूं वो सही है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल यह है। हमने जो दृष्टांत देखा उसमें 2 व्यक्ति के बारे में हमने देखा। एक को धन कैसे मिलता है? पहले वाले को धन कैसे मिला? अचानक से, राइट? खोद रहा था कुल्हाड़ी से, खोदते खोदते टंग, ये क्या है? देखा तो मटका, मटके के अंदर देखा तो चांदी चांदी। हीरू सोच रहा है ऐसा कोई मटका हमें मिल जावे तो। हीरो, तुम हीरो हो यार, अब तुमको और क्या चाहिए? तुम खुद हीरो हो। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था? पहला व्यक्ति ढूंढ नहीं रहा था लेकिन उसे मिला, और दूसरा व्यक्ति खोज रहा था, ढूंढ रहा था, उसको भी बोलो सब मेरे पीछे। एक ने पाया, दूसरे ने खोजा। ओके, सबसे पहला मेरा पॉइंट यह है कि सबसे बहुमूल्य धन जो है वो हमेशा छुपा रहता है। सोना कहां मिलता है? सुनार के पास। क्योंकि हमको तो वही पता नहीं, वीटी बनाने के लिए कहां गए हम? माला बनाने के लिए कहां गए हम? थोड़ी कोई खोद खोद के कहीं गए। दुकान में मिलता है। सोना कहां मिलता है? सोना कहां मिलता है मानिक भाई? ईश्वर जवाब देगा ये। अभी सॉरी शॉट मारा ना आपने, चलो अब जवाब दो। कहां मिलता है सोना? देखा, शॉट मारने वाला खुद पे गोली मार दिया। लिया, कहां मिलता है सोना? अरे ऐसे मत देखो यार, कहां मिलता है सोना? ऊपर जमीन के ऊपर, पानी में। अंदर जितना जाओगे वहां मिलता है, जमीन के नीचे। ऊपर नहीं मिलता है। बोलो सब लोग, ऊपर नहीं मिलता है भाई, नीचे, क्योंकि बहुमूल्य है। हीरा का मिलता है। हीरू आप कहां मिलते हो? हीरा भी वैसे ही दुकान में नहीं मिलता है, वो जितना महंगा उतना नीचे। तेल कहां मिलता है भाई? पेट्रोल पंप में। समझ में आया आपको कुछ? जो बहुमूल्य है वो खोद के निकालना पड़ता है। परमेश्वर भी इस रास्ते में नहीं मिलेगा। कई लोग बहुत के पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर या परमेश्वर राज्य अभी तक ढूंढ नहीं पाए। क्या है परमेश्वर का राज्य? हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमी 14 उसका 17, रोमन्स 14:17। क्या लिखा है उसमें? परमेश्वर का राज्य, आप पढ़ लो आशीष। क्या है परमेश्वर का राज्य? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, पर धर्म और मेल मिलाप। धन, धर्म धर्म या धार्मिकता
और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, धर्म मतलब, यहां धर्म का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हम जो कर रहे हैं वो नहीं, धार्मिकता। बोलिए मेरे पीछे, धार्मिकता। परमेश्वर का राज्य, धार्मिकता का मतलब क्या है इंग्लिश? एक और उसमें लाइन ऐड होगी। धार्मिकता मतलब परमेश्वर के नजर में सही और इंसान की नजर में भी सही, दोनों। ऐसे बोलो सब, क्रूश बनाना पड़ेगा। परमेश्वर के नजर में भी सही, इंसान के नजर में भी सही। वो है परमेश्वर का राज्य। और क्या लिखा था? धार्मिकता और मिलाप या शांति और आनंद। जहां पर परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर राज करता है, और जहां परमेश्वर का राज है वहां पे क्या है? धार्मिकता। वहां सब सही होता है। दुनिया गलत करेंगे पर मैं सही करूंगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर का राज्य को ढूंढ लिया और मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। दुनिया उलट पुलट होती होगी लेकिन मुझे शांति है, क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। दुनिया विलाप कर रही होगी, शोक कर रही होगी, लेकिन मैं आनंद मनाऊंगा तकलीफ के बीच में भी, क्योंकि मैंने परमेश्वर का राज्य को पाया है। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। परमेश्वर, बोलिए पहले मेरे साथ, परमेश्वर इतने आसानी से नहीं मिलता। दूसरी बात, मैंने कह तो दिया कि परमेश्वर आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर दयालु है। वो चाहता है कि सब लोग उसे पाए। दो दृष्टांत में, पहला वाला व्यक्ति को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई धन है भी क्या नहीं। वो ढूंढ नहीं रहा था, वो अपने जीवन से परेशान, वो मजूरी काम कर रहा था, वो सोच रहा था क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य का क्या होगा, रोता होगा। उसे पता ही नहीं कि ऐसा कोई धन है। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर उससे भी मदद करता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम में से कई लोग बोलते हैं कि भैया, मेरे पापा मम्मी को, मेरे परदादाओं को, मेरे समाज में इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। पता नहीं हो, ये तो परमेश्वर को पता है। इसलिए परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला है कि वो स्वयं इंसान के पास जाता है। वो धन वो व्यक्ति के पास आया, वो खोज नहीं रहा था। बोलो सब, परमेश्वर आता है, सबके पास आता है। ये दूसरी बात है कि हम क्या करते हैं वो पाने के बाद। वो इंपॉर्टेंट चीज है। हमने उसको पाया, उसके बाद करते क्या है वो अलग चीज है। लेकिन परमेश्वर आता है। जैसे मैं एक उदाहरण, अच्छा सा उदाहरण, लोग मुझे जब पूछते हैं कि भैया मैं तो उद्धारकर्ता को जान लिया, मैं तो परमेश्वर के राज्य में आ गया, लेकिन मेरे रिश्तेदार कई लोग नहीं जानते, उनका क्या? मैं उन्हें यह उदाहरण देता हूं। अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा, जंगल में खोए हुए हो, और मान लो एक दूर एक प्रकाश दिख जाए, तो ये खोया हुआ व्यक्ति अमर क्या करेगा? प्रकाश की ओर जाएगा। परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। ना ढूंढने वालों को भी वो बचाने वाला है। वो जानता है कि हम में से कोई उसे, कई लोग उसे ढूंढते नहीं है, अपने में मस्त है, चलती का नाम गाड़ी, अरे सब तो ठीक है, मुझे ये है वो है ये है सब है, लेकिन अभी तक परमेश्वर को नहीं पाया।
और परमेश्वर जानता है कि ये सबसे बहुमूल्य धन है, इसके बिना बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए वो स्वयं इंसान के पास एक अंधेरे में, एक भयानक डरावना जंगल में एक प्रकाश के रूप में परमेश्वर चमकता है और बोलता है कि बेटा देख, मैं तेरे लिए भी आया हूं। हो सकता है आप पूछोगे कि ये क्या है, ये चमक कैसे मेरे जीवन में ये चमक आ सकता है। कई बार हम जब अकेले बैठे, ये सब सवाल है ना, अकेले बैठे हो तब आता है। जब अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते होंगे ना, तब ये सब सवाल नहीं आता। जब थोड़ा अच्छा मस्त चल रहा होगा ना गाड़ी, तब ये सब दिमाग में कभी आता नहीं। लेकिन एक चोट पहुंचता है जब अपनों ने छोड़ दिया होता है, जब अकेले हो जाते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब अपना कोई चला जाता है, तब सोचने लगते हैं कि ये गया कहां होगा। परमेश्वर का एक प्रकाश। अरे ये जीवन का मतलब क्या है यार, अपने अपने नहीं रहे, एक प्रकाश अंधेरे में। अरे मैं क्या कर रहा हूं इसका कोई मतलब भी है, एक प्रकाश अंधेरे में। इतना मैं दौड़ रहा हूं, ये सब कर रहा हूं, किसके लिए, एक प्रकाश हल्का सा अंधेरे में। यारो परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता। हम में से किसी का बच्चा अगर खो जाए तो हम छोड़ेंगे क्या। एक अगर पेन 5 रुपए का खो जाए तो दिनेश कितने देर के लिए ढूंढोगे उस पेन को? 5 मिनट 10 मिनट का। मोबाइल गुम गया तो विनोद कितने देर ढूंढोगे? 1-2 दिन भी मैं ढूंढूंगा भाई। मोबाइल यार बहुत मेहनत किया मैंने यार, कमा कर सबसे लेटेस्ट लाया, 1 महीना तक, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चलो ढूंढते रहेंगे। हीरो आपका कार गुम जाएगा तो कितना दिन ढूंढोगे? जैसे जैसे भाव बड़ा वाला जाता है तो दिन बढ़ते जाता है। 2 दिन रिपोर्ट लिखवाएंगे, पुलिस का चक्कर काटेंगे, 1 महीना तो 1 महीना, 2 महीना 2 महीना। हमारा बच्चा अगर गुम जाएंगे तो हम कितना मेहनत करेंगे। पिछले मैंने कल ही देख रहा था, एक आप में से कितने को याद है पता नहीं, 10-15 साल पहले विश्वा पटेल करके एक बच्ची गुम गई थी, अपने सोसाइटी से खेलते खेलते गायब हो गई। अब फिर माँ बाप के लिए जिंदगी में और कुछ मकसद ही नहीं रहता है, बस मुझे ये बच्ची वापस चाहिए। पता भी नहीं किधर है, तो आप सोचो ना कि कैसा ढूंढेंगे वो माँ बाप ने भी वही किया, ढूंढते गए, एक पत्थर उल्टा नहीं छोड़ा, सबको उल्टा उल्टा करके देख रहे, कहाँ है मेरा बच्चा। पुलिस को पता है, सीबीआई जांच हुई, 10 साल 15 साल तक ये जांच चली। 15 साल के बाद सीबीआई ने बोल दिया कि यार अब हम थक गए। माँ बाप अभी भी ढूंढ रहे हैं। प्यारो, इंसान होकर हम इतना ढूंढेंगे तो मेरा परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा क्या? कभी मत बोलो कि मेरा परमेश्वर, मैं नहीं जानता ये कौन है। वो प्रकाश कितनी बार परमेश्वर ने हमें दिया है, समझ में नहीं आ रहा ईश्वर कौन हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां था, कहां तू ढूंढ रहा था। जरा नजर उठा के देख, सूरज पे आके तू रुक गया, चांद पे आके रुक गया, पत्थर पे आके रुक गया, इधर आके रुक गया। अरे इन सबको बनाने वाला कौन? नहीं समझ में आ रहा था तो और ऊपर क्यों नहीं आया, मेरे पास क्यों नहीं आया? परमेश्वर, बोलो मेरे पीछे, परमेश्वर प्रकाश देता है हर एक को। कोई नहीं बोल सकता कि मुझे यह नहीं पता था। वो बेचारा काम कर रहा था, उसे नहीं पता था धन है कि नहीं, लेकिन टंग करके आवाज आया। अब सोचो, खोदा और देखा है धन, मारे सो करवानू, चलो चला जावे तो किसकी गलती? मिट्टी डाल के चला गया।
एक ये व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति कैसा था? ढूंढ रहा था। दो टाइप के लोग होते हैं, एक ढूंढते नहीं है पर परमेश्वर उसके पास आता है, दूसरा ढूंढता है। बोलते कौन है ईश्वर? मैं ढूंढना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं ईश्वर कौन है। हाँ, मेरे पापा मम्मी ने ये बताया है, मेरे समाज वालों ने ये बताया है, मेरे अड़ोस पड़ोस वालों ने सब ने ये बताया, लेकिन मैं किसी का नहीं सुनूंगा। मुझे जानना है ईश्वर कौन है। वो खोज में लगा हुआ होता है, रुकता नहीं है। साल निकल जाते हैं, वो अपना काम करता रहता है, लेकिन ढूंढता ही रहता है वो कौन है ईश्वर, कहां है ईश्वर। छुपा हुआ है, मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। वो छोड़ते नहीं है। ऐसे लोग होते हैं क्योंकि पता है कि उसने पाकर ही मैं चैन का नींद सोऊंगा, क्योंकि उसे पाकर ही सब कुछ है। आगे वो हम देखेंगे। तो उसे भी जो ढूंढता है, दूसरा व्यापारी क्या किया? अच्छे मोती को ढूंढ रहा था, बहुमूल्य रतन, बहुमूल्य मोती को ढूंढ रहा था, और उसे मिल गया। बोलो मेरे पीछे, उसे भी मिल गया। ना खोजने वाला भी पाता है, खोजने वाला भी पाता है। यानी परमेश्वर सबके पास आता है। लूका 19:10 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का संतान या परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। किसी को नहीं छोड़ेगा वो। कैसे भी आप आपके जीवन में चेक करके देखिए, कई बार कोई दोस्त ने कुछ बोला होगा, कोई शब्द होगा, कोई परिस्थिति होगी, कोई वीडियो होगा, कुछ होगा जो आपको हिला डाला होगा। क्या बोल गए यार, खतरनाक। रात का नींद उड़ गया होगा, आपका चैन निकल गया होगा कि क्या बोला इसने। सोच के देखिए, कहीं ना कहीं तो जिंदगी में आपने ऐसे कुछ न कुछ पल का सामना किया जिसने आपको पूरा हिला डाला। आज तक जो आपने सोचा नहीं, ऐसे कुछ आपके सामने आ गया। वो परमेश्वर था, वो आपके पास आ रहा था। ये भाग दौड़ में भी वो छोड़ता नहीं है। आखिरी पॉइंट, तीसरा, ये दोनों व्यक्ति ने किया क्या? बताइए मुझे, दोनों ने किया क्या? जब उन्होंने धन को या जब बहुमूल्य मोती को पाया तो उन्होंने क्या किया? अपने बैंक का एफडी तोड़ा। ये भाई मेरे पास 5 एफडी है, एक 2 लाख का है, एक 2.5 लाख का, एक 5 लाख का है, 2.5 का तोड़ देता हूं। 2.5 का तोड़ के उसको दिया। क्या किया उसने? बोलिए, जोर से बोलिए, क्या किया उन्होंने? उनका सब कुछ, बोले मेरे पीछे, सब कुछ। बोलो ना, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा तकलीफ होती है सब कुछ देने में, क्योंकि इतना मेहनत करके सब कुछ कमाया ना, नाम कमाया, इज्जत कमाया, पैसा कमाया, बंगला बनाया, गाड़ी बनाया, सब कुछ। ये सब कुछ क्या बात, थोड़ा कैसे बेवकूफ है? क्या है ये? व्यापारी है, बेवकूफ नहीं है। धंधा करना इनसे बढ़िया और कोई नहीं जानता। दिनेश, फायदा का कुछ डील होगा तो क्या करोगे आप? करोगे कि नहीं? करोगे ना। तो ये व्यापारी को ये फायदा नजर आया, तो उसने सब कुछ, अपना सब कुछ बेच बाड़ कर ये धन को, ये मोती को खरीद लेता है। वाह, यहां पे मैं आपका ध्यान ले आना चाहता हूं। प्यारो, जिसे आप ढूंढ रहे हैं ना, जो इंसान की जरूरत है ना, वो चित्र में शायद दिखेगा कि उसके मुकाबले में, अरे यार, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो धन के पीछे ये जा रहा है, जो बहुमूल्य रतन है, उसके सामने अगर तराजू ऐसे रखेंगे तो एक बाजू में कुछ रख ही नहीं सकते हैं।
इन्होंने सब कुछ दे तो दिया, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं है। मेरे प्यारो, 2 मिनट सोचिए ना, क्या पाया इन्होंने? क्या पा क्या रहे हैं? धन जो उनकी पूरी जिंदगी देख लेगा। मेरे प्यारो, मैं आपको ये धन जो कहना चाह रहा हूं वो परमेश्वर है। अगर परमेश्वर को पा लिया तो उसके सामने हम क्या दे सकते हैं? मरकुस 8:36 में लिखा है, एक व्यक्ति पूरा दुनिया अगर कमा ले लेकिन अपना जान खो दे तो क्या फायदा? एक व्यक्ति पूरा दुनिया कमा ले लेकिन अपना जान खो बैठता है तो क्या फायदा? ये धन के मुकाबले में कुछ नहीं है मेरे प्यारो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि समझना है कि ये है क्या। ये धन, ये जो मैं जो जिसे खोज रहा हूं वो मुझे संभाल लेगा, वो मेरा सब कुछ देख लेगा। वो कौन हो सकता है? ये धन क्या हो सकता है? किसके बारे में हम बोल रहे हैं? उस ईश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सब कुछ सृष्टि किया है, जो आदि से लेकर अंत तक है, जिसको पाने से मान लो सब कुछ मिल जाता है। अनुभव किए हुए लोग ये समझ पाते हैं। आपके द्वारा फिर आप जो करोगे ना वो धार्मिकता होगी। आप फिर दुनिया से अलग हो जाओगे क्योंकि आपने वो पाया जो दुनिया नहीं दे सकती। ये ऐसा एक सौदा है जहां पे सामने व्यापारी बोलता है कि आप मुझे 10 रुपया दोगे तो मैं आपको 10 लाख दूंगा। क्योंकि वो व्यक्ति के पास सब कुछ मिलाकर भी वो 10 रुपए के समान ही है। हम हमारा सब कुछ देंगे तो भी मेरे प्यारो हमें जो मिल रहा है वो हम तुलना नहीं कर सकते जो हम दे रहे उसके मुकाबले में। फायदे में हम हैं। क्या हम देंगे? हमारा थोड़ा सा जो कमा रहे उसमें से थोड़ा धन देंगे हम? छोड़ो यार, किसको देने की बात कर रहे हैं? हमारी इज्जत की बात कर रहे हैं। अरे कौन सी इज्जत? हमारा पदवी, अरे कौन सी पदवी? परमेश्वर के सामने हम क्या दे सकते हैं? और दूसरी बात देखा आपने, ये व्यापारी ने कैसा व्यापार किया, कैसे सौदा किया। अरे यार ये देना पड़ रहा है, पूरा जिंदगी कमाया उसके बदले में ये मिल रहा है। यार देना है क्या? 1 महीना लगा उसने ये दे सोचने में। ऐसा है क्या? इन व्यापारी ने कैसे दिया? वो वचन पढ़ेंगे तो आशीष, कैसे दिया इन व्यापारी ने? खुशी से, बड़े आनंद के साथ उनका जो कुछ था वो देते। यानी मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं, परमेश्वर के मुकाबले में हमारा सब कुछ। कौन है परमेश्वर? वो हमें चाहिए तो हमारा सब कुछ देने के लिए हम तैयार होना चाहिए। अब हमारा परचुरन, यो टैंक क्लिंग 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 आवाज करने वाला परचुरन डालकर हम परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं हम परमेश्वर की। हम हमारा बच्चा कुचा हुआ टाइम लग रही है, ले प्रभु बच्चा 5 मिनट बचा है दिन का, ले पकड़ ले, आ जा, ऐसा लेने के लिए वो बैठा है परमेश्वर। एक व्यापारी ने अपने जेब में से 15 रुपया निकाल कर ले धन ला, ऐसा बोला। अगर ये परमेश्वर हमें चाहिए तो सब कुछ जब देंगे तो वो मिलेगा, लेकिन जब वो मिलेगा तो हमारा जीवन संवर जाएगा। हालेलुया। हम पकड़ पकड़ कर
ये नाव में भी पैर रखेंगे, ये नाव में भी पैर रखेंगे, दोनों चाहिए। हां, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, लेकिन वो भी चाहिए। परमेश्वर ऐसा आने वाला नहीं है। लेकिन एक बात है, ये परमेश्वर अगर आ गया तो हमारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। जिन्होंने अभी तक दिया नहीं है, जो अभी भी पकड़ पकड़ कर अपने गुस्से को, अपने नफरत को, अपने ईर्ष्या को, अपने कड़वाहट को, माफी न देने वाली बातों को, अपने धन को, अपने इज्जत को, अपना पदवी को, ये सबको पकड़ के रखने वाले ने अभी तक ये धन परमेश्वर को नहीं पाया। आज सुबह के समय कितने लोग अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप में से कौन कह सकते कि मुझे ये परमेश्वर चाहिए? वो आ गया तो सब आ गया। एक छोटे बच्चे के उदाहरण ले ले। बच्चे को हम पूरा दुनिया भी देंगे तो वो बोलेगा नहीं, मुझे मेरा पापा चाहिए, मुझे मां बाप चाहिए, ये धन क्या करूं मैं? उसी समान मेरे प्यारो, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर अगर हमारे पास नहीं है तो सब कुछ जीरो हो जाता है। आखिर में ये दृष्टांत में तो उन्होंने अपना सब कुछ दिया, लेकिन प्यारे हो, हकीकत में इस धन को पाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। बोलिए, मैं ये धन को पाने के लिए कंगाल था, मैं लायक नहीं था, मैं उसे कभी भी नहीं पा सकता था, कोई चांस नहीं था उसे पाने के लिए। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने हमसे, तुमसे, हम सबसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेजा। कीमत प्रभु यीशु मसीह था। यह धन को पाने का कीमत प्रभु यीशु मसीह था। उसने अपना जान क्रूस के ऊपर दिया, और वो कीमत आसान नहीं था मेरे प्यारो। उसको उसका जीवन, अपना सब कुछ देना पड़ा। मुझे सब कुछ देना था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया और हमें मोल लिया, और वो धन लेकर हमारे हाथ में। मुझे देना था, मेरा भाव था ही नहीं, मेरा मूल्य था ही नहीं, मेरे पास इतना धन था ही नहीं। मैं अपवित्र, पापी, मैं उसके इस पवित्र धन, इस पवित्र परमेश्वर के इर्द गिर्द भी नहीं आ सकता था। तब पवित्र परमेश्वर स्वयं ईश्वर बनकर, अपने आप को बलिदान कर कर उस परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर को इंसान के साथ जोड़ दिया। मेरे प्यारो, आप में से कितने लोगों को ये धन या ये ईश्वर चाहिए जिसे पाने से जिंदगी मिल जाती है? आइए अपने आंखों को बंद करें। जो बातों हमने सुना उस पर हम थोड़ा गौर करें। क्या मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं? क्या मैं पकड़ के रखने के लिए खड़ा हूं इधर? प्यारो, हमारा सब कुछ जो है ना, वो वास्तव में कुछ नहीं है। कचरा है एक्चुअली। जो हमें सामने से मिल रहा है, उसके सामने हम जो दे रहे हो, वास्तव में कचरा है, कुछ नहीं है।
लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारा पिता है, इसलिए वो प्यार से हमारी ओर देखकर बोलता है कि बेटा बस तेरा समर्पण है, तेरा सब कुछ, भले तेरे हाथ में कुछ नहीं है पर समर्पण कर, तू दे दे अपने आप को मेरे हाथ में, फिर देख मैं कैसे तेरे जीवन को बदल देता हूं। या आधा अधूरा 10% 15% वाला सौदा परमेश्वर को मंजूर नहीं है। बच्चा कुचा घिसा पिटा, परमेश्वर कहता कि सब कुछ देने के लिए अगर तैयार है तो देख मैं तेरे जीवन को कैसे बदलता हूं, कैसे आशीष तेरे जीवन में आएगा। स्वर्ग की आशीष दुनिया देता है वैसा नहीं, एक शांति, एक संतुष्टि, एक भरपूरी, एक आनंद जो कभी दुनिया कभी भी नहीं दे सकती। हमारा जीवन परिवर्तन वो कहीं और से हो ही नहीं सकता, ये धन पाने से ही हो सकता है। कितने लोग कहते हैं कि मुझे ये धन चाहिए, उतने लोग मेरे साथ दुआ कर सकते हैं, प्यारे पिता तू ही है असली धन, मैं तुझे ही चाहता हूं। आज तक मैं पता नहीं किधर दौड़ता रहा, धन धन बोलकर मैं जाके दीवार में टकरा के गिर रहा था। वो मिल जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि हट ये धन थोड़ी है। मेरा हर दौड़ बेकार अब लगता है। वास्तव में धन तो तू था मेरे जीवन में, और पूरे दिल से मैंने कभी तेरे पीछे भागा नहीं। मुझे माफ कर। आज तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूं, मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं। अपना जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। तूने बहुत बड़ी कीमत चुकाई प्रभु यीशु, तूने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। धन्यवाद। अब मेरे जीवन में बस जा। तेरी धार्मिकता, तेरी शांति, तेरे आनंद को मैं निरंतर महसूस करना चाहता हूं। मेरे जीवन का प्रभु, मेरे जीवन का स्वामी बन जा। मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं, पूर्ण रूप से अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए, धन्यवाद बोलते हुए। ये प्रार्थना अपने जान देने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर पिता।